महाकाल में महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अवंतिका नगरी में, जो आज का नगर है उज्जैन, हाँ, जो आज जिस नाम से आप उस अवंतिका नगर को पहचानते हैं, तो सांप्रत स्थिति में, वर्तमान स्थिति में उस नगर का नाम है उज्जैन नगर। तो यहाँ पर महाकाल के दर्शन के लिए अगर कोई राजा आए, हाँ, तो ये राजा वहां रुकता नहीं है, ये विशेषता है। अब राजा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि राजा तो नहीं, लेकिन जो भी कोई बड़े व्यक्ति, जो भी कोई स्पेशल पर्सनैलिटी, आपकी भाषा में अगर कहे तो सेलिब्रिटी, हाँ, कोई राजनीति के नेता भी अगर गए तो वो वहां पर नहीं रुकते। इसकी वजह ये है कि महाकाल का कहना ये है कि मेरे सामने कोई राजा नहीं है, मैं सबका अकेला राजा हूँ। हाँ, और दूल्हे की बारात भी इस उज्जैन नगर में जो भी कोई शादी होती होगी या उस वहाँ के लड़के की बारात अगर निकलती होगी, तो वो बारात मंदिर के सामने से नहीं जाती। ये विशेषता है। महाकाल कहते हैं कि ये तो एक दिन का दूल्हा है, लेकिन मैं तो हर रोज दूल्हा बनता हूँ। हाँ, और इसीलिए यहाँ ये विशेषता है उज्जैन नगरी की। शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर महाकाल के साथ महाकाली भी विराजती है। बड़ा ही अद्भुत मनोहर रूप महाकाली माँ का आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। महाकाली जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। महाकाल भगवान के साथ इस उज्जैन नगरी में महाकाली जी का भी वास है, नित्य वास है। और इसके साथ यहाँ पर भैरव बाबा भी विराजते हैं। जिस तरह हमारे काशी में अब आएगा वो भी संदर्भ, तो यहाँ पर उज्जैन में भैरव बाबा भी विराजते हैं। और इसके साथ उज्जैन की और एक विशेषता ये है कि संपूर्ण भारत देश में सिर्फ उज्जैन नगर में ही मंगल ग्रह का मंदिर है। हाँ, किसी को अगर मंगल ग्रह की पूजा करनी हो, किसी को अब कहते हैं ना कि भाई तुम मांगलिक हो तो तुझे पूजा करनी है, सौम्य मंगल है, ऐसा मंगल है, वैसा मंगल है, तो वहां जाकर खास तौर पर अपनी बेटी, अपना बेटा, तो शादी के वक्त ये देखा जाता है खास तौर पर, तो वहां पर ये लोग जाते हैं और वहां मंगल ग्रह का मंदिर है। संपूर्ण भारत देश में सिर्फ एक ही मंदिर है मंगल ग्रह का, वो है उज्जैन नगर में। तो ये है महाकालेश्वर भगवान, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे दिव्य अनुभूति को प्रदान करने वाला, हाँ, महाकालेश्वर भगवान की ये विशेषता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास है। और सबसे खास इसलिए है कि अपने भक्त को दिव्य अनुभूति की दिव्य साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। बस आप अगर गए भी हो मंदिर में और महाकाल जी का दर्शन भी उज्जैन में जाकर आपने अगर किया हो, तो बस आप वहां पर जाओ और वहां पर जाकर उनकी जो छवि है, उनका जो अलौकिक श्रृंगार है, बस वो अलौकिक श्रृंगार अपने आंखों में बसाकर बस घर आ जाओ। तो अपने घर पर आकर आप ऐसा जैसे ही आंख बंद करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, तब 2 मिनट मानस पूजा के तहत आपने अगर वो झांकी, अगर आप आंख बंद करके अगर आपको वही झांकी का दर्शन आपके घर में हो, तो समझ लेना कि महादेव का मैं प्रिय भक्त हूँ। समझ लेना कि महादेव मुझे अब प्रिय भक्त बनाने जा रहे हैं। और इसीलिए चलो, थोड़ा सा महाकाल जी का संदर्भ आया है तो जाते ही है उज्जैन। हाँ हाँ, महाकाल की नगर में, तो चलो महाकाल जी का स्मरण, महाकाल जी का सुमिरन यहाँ पर करते हैं। क्योंकि जो भी कोई
महाकाल जी के दरबार में जाकर मत्था टेकता है, नतमस्तक होता है, तो महाकाल उसे काल के ओट से बचाते हैं। हाँ, तो चलो महाकाल जी के मंदिर में। ओम शिव परात्परा शिव। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। उमा आगे आता है केदारेश्वर, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, उत्तराखंड में, हिमालय की तलहटी में। तो यहाँ पर नर नारायण सतयुग में ये विष्णु देव का अवतार हुआ, नर नारायण। और इस अवतार में केदार के वन में नर ने और बद्री के वन में नारायण ने तप किया था। तो यहाँ पर केदार के वन में नर की तप पर प्रसन्न होकर महादेव जी आए, और बद्री वन में जो नारायण ने तप किया था, ये तो नर नारायण अर्थात महादेव और विष्णु का ही ये अवतार है। और इसीलिए नर नारायण के तप पर प्रसन्न होकर यहाँ पर महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं। तो वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और उसके पश्चात यहाँ पर नारायण प्रसन्न होते हैं, तो बद्रीनाथ भगवान। तो जब भी आप केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हो तो आपको बद्रीनाथ का दर्शन करना है, और जब भी आप बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते हो तो आपको केदारनाथ का दर्शन करना है। दोनों भी, एक का दर्शन किया तो हो गया नहीं, फल नहीं मिलेगा, दोनों का भी दर्शन करना पड़ेगा। और इसीलिए यात्री जब जाते हैं तो दोनों पवित्र स्थानों का दर्शन करके आते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आता है ओमकारेश्वर। ये अलौकिक तीर्थ है
जो कि खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर ये है मांधाता राजा की राजधानी। यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विंध्याचल पर्वत ने तप किया था और विंध्याचल पर्वत के तप पर महादेव जी प्रसन्न हुए थे और वहां प्रसन्न होकर सदाशिव रूप में महादेव जी ओंकारेश्वर रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जिस प्रकार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व है, उसी प्रकार अलौकिक महत्व है मैया नर्मदा जी का भी, मां नर्मदा जी का भी। स्वतः महादेव जब मेखल पर्वत पर तप करने के लिए बैठे थे, तब वहां पर तेज गर्मी के कारण महादेव जी को पसीना आता है, तेज गर्मी होती है और वो बिंदु जमीन पर गिरते हैं तो उस बिंदु से एक सुंदर कन्या का निर्माण होता है। अब महादेव जी का तप होने तक वो कन्या महादेव जी के पास ही बैठी रहती है। तो महादेव जी कहते हैं कि मेरे तप के साथ ये तेरा भी तप हो गया। तो इसीलिए महादेव जी उस कन्या का नाम नर्मदा रखते हैं और महादेव जी के आशीर्वचन के कारण वो सुंदर कन्या नर्मदा नदी में परिवर्तित हो जाती है, आशीर्वाद मिलता है उसको। तो महादेव जी ये कहते हैं कि नर्मदा में जो हर एक कंकर होगा, ये आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो कन्या भी मुझे अगर होती तो तैयार है, लेकिन महादेव के प्रति इतना लगाव और महादेव जी का तप होने तक वो वहीं पर बैठी रहती है। तो इसीलिए महादेव जी उसके इस तप पर प्रसन्न होते हैं और महादेव जी कहते हैं कि तेरे पात्र में तुझ में जो कंकर होगा वो हर एक कंकर शंकर कहलाएगा। और इसीलिए यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तो है ही, लेकिन जो नर्मदा जी के तट पर पाए जाते हैं, जो नर्मदा में पाए जाते हैं, वो कंकर, जिस कंकर को शंकर का पद प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसे कहते हैं नर्मदेश्वर महादेव। अब उस नर्मदेश्वर महादेव को अगर किसी मंदिर में स्थापित करने के लिए लाते हैं या अपने घर में जो भगवान का मंदिर है वहां पर अगर लाते हैं, तो उस नर्मदेश्वर महादेव की ये विशेषता है कि प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है, जो नर्मदा जी के तट पर, नर्मदा जी के पात्र में पाया जाता है। वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है, वहां पर जो पाया जाता है, और इसीलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। पंचामृत मिलाकर बस अभिषेक अगर किया और पूजा पाठ आरती के सहित अगर करते हैं, तो नर्मदा पुराण भारत की एकमेव नदी ये है कि इस नदी के ऊपर पुराण का निर्माण किया गया है, नर्मदा पुराण। और इसी नर्मदा पुराण में नर्मदा जी की अलौकिकता का प्रदर्शन किया गया है। बड़े ही भक्ति भाव के साथ नर्मदा जी का हर एक अंग, हर नर्मदा जी का मतलब नर्मदा जी का संपूर्ण वर्णन का कथन नर्मदा पुराण में आता है। अब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये जो नदी है ओंकारेश्वर में, नर्मदा जी का जो वास्तव्य है वो ओम के अक्षर के स्वरूप है और इसीलिए इसे ओंकारेश्वर कहते हैं। जो भी आप जब भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाए, तो वहां पर जाने के पश्चात नर्मदा जी के दर्शन जरूर करिएगा। हाँ, आपको अलौकिक एक दिव्य अनुभूति का अनुभव आपको जरूर होगा। तो नर्मदा जी का दर्शन भी आप जरूर करिएगा वहाँ ओंकारेश्वर जाने के पश्चात। तो इस प्रकार ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसके पश्चात आता है भीमाशंकर। अब भगवान श्री राम वनवास में,
तो जैसे ही इनका वनवास शुरू है तो माँ सीता जी का हरण होने से पहले का ये प्रसंग है। अब वन में से जैसे ही ये विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो एक बार का प्रसंग है। यहाँ पर विराध नाम का दैत्य यहाँ पर आता है। तो लक्ष्मण जी इस विराध दैत्य का वध करते हैं। तो इसकी पत्नी ये पत्नी क्या करती है, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण माँ सीता को पकड़ कर रखती है। अब राम उसके मतलब छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माँ सीता को तो उसने ऐसा पकड़ के रखा है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, क्रोध के आवेश में उसके दोनों हाथ ही काट देते हैं लक्ष्मण जी, और इसीलिए उसको करकटी नाम से जाना जाता है। तो ये करकटी अब ये जो करकटी है, इसके साथ विवाह करता है कुंभकर्ण, जो कि रावण का भाई है। कुंभकर्ण की पत्नी का तो हमने सुना, लेकिन ये इसका सुंदर स्वरूप देखकर कहता है कि तू एक दिन के लिए क्यों नहीं, लेकिन मेरी पत्नी बन जा। तो इस दोनों का जो पुत्र है वो है भीम, उसका नाम है भीम। और ये भीम महादेव जी का विरोधी दैत्य है। इसे महादेव जी के भक्त पसंद नहीं थे, लेकिन कामरूप देश का राजा महादेव जी की पूजा करता था, वो शिवलिंग बनाकर पूजा करता था। तो ये भीम, ये जो दैत्य है, करकटी का पुत्र, ये दैत्य उस कामरूप देश के राजा को उठाकर जेल में, कारागृह में डाल देता है, जिसका नाम है धर्मप्रिय। अब कारागार में भी ये क्या करता है, कारागार में भी ये क्या करता है, शिवलिंग की स्थापना करता है। और इसके साथ जो भी कैदी है कारागार में, कारागृह में, जेल में जो भी कैदी है, उन सब कैदियों को ये धर्मप्रिय राजा शिव भक्त बना देता है। तो भीम जो है दैत्य, उसे ये बात पसंद नहीं आती, तो इसीलिए ये इसे मारने के लिए दौड़ता है। तब भीम को भस्म कर देते हैं महादेव जी, भीम का वध करते हैं। लेकिन उस वक्त भीम महादेव जी से क्षमा मांगता है कि तुम्हारा अधिकार मेरे समझ में नहीं आया महादेव, तुम सर्वव्यापी हो, तुम त्रिलोकी के नाथ हो, संपूर्ण जगत तुम्हारे अधीन है, तो अब मुझे मारने के लिए तो आप प्रकट हुए ही हैं, तो इस प्रकार मेरी विनती आप स्वीकार करो, आप यहीं पर वास करो। तो इस प्रकार भीम ने कहा शंकर को वास करने के लिए, तो इस प्रकार ये आता है भीमा शंकर। अब इसके पश्चात और एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग की कथा है, और जिसका वास है परम पावन क्षेत्र काशी। हाँ, जिसे हम बनारस के नाम से जानते हैं, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, तो वो है काशी क्षेत्र। और इस काशी क्षेत्र में आते हैं, काशी क्षेत्र का ये जो शिवलिंग है, तो उसकी कथा हम सुन चुके हैं। कब? दूसरे दिन हमारे कथा का जो क्रम था, वह उस कथा के क्रम के अनुसार द्वितीय दिवस पर। लेकिन फिर भी याद दिला देती हूँ कि ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का झगड़ा जो हमने सुना, हाँ, तो ये जो अग्नि स्तंभ बना था, उनको मतलब वो तो आपे से बाहर थे दोनों। महादेव जी अगर दोनों को भी समझाने का प्रयास करते तो महादेव जी का वचन कोई भी नहीं सुन पाता, ना ब्रह्मदेव ना विष्णुदेव। और इसीलिए महादेव स्वयं अग्निस्तंभ बनकर उन दोनों के मध्य, उन दोनों के बीच खड़े होते हैं। और फिर जो आपने कथा का विस्तार जो सुना द्वितीय दिवस पर, तो बात महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर जो ज्योतिर्लिंग, सबसे पहला प्राणलिंग जो प्रकट होता है, वो है काशी में जो स्थित है वो शिवलिंग। और इसीलिए वो सबसे पहला शिवलिंग है, प्राणलिंग है, और इसीलिए शिवरात्रि के दिन उसका निर्माण हुआ था।
उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए उसको विश्वनाथ नाम से जाना जाता है, विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी महादेव जी का अस्तित्व, यहाँ पर भी महादेव जी का अस्तित्व माता जी के साथ है। यहाँ पर विश्वनाथ भगवान तो विराजते ही है काशी के पावन क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का भी वास्तव्य है। हाँ, और अन्नपूर्णा माता के साथ, महादेव जी के साथ, विश्वनाथ भगवान के साथ यहाँ पर काशी के कोतवाल भैरव बाबा भी विराजते हैं। धाम केदारनाथ में बसते स्वयं शिव शंकर, 7 जन्मों के पाप को हरते बाबा भीमशंकर। धाम केदारनाथ में बसते स्वयं शिव शंकर, 7 जन्मों को पाप को हरते बाबा भीमशंकर। काशी के विश्वनाथ जी प्रलय से सदा बचाए, बाबा श्री बैद्यनाथ जी क्लेश दुख कलह मिटाए। बाबा श्री बैद्यनाथ जी क्लेश दुख कलह मिटाए। महाकाल की माया का भी पाए न कोई पार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, 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 सृष्टि के शिव शंकर आधार। शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव है मुक्ति के द्वार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। और जिस प्रकार इस विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार इसका नगर काशी, उस क्षेत्र का भी महत्व अत्यंत अलौकिक है, असाधारण है। ऐसा कहते हैं कि काशी क्षेत्र का निर्माण खुद महादेव जी ने ही किया। माता के मांगने पर माता और महादेव जी दोनों यहाँ पर विहार करते हैं, तो विहार करते समय इस क्षेत्र में माँ को आनंद मिले, अपनी पत्नी को आनंद मिले, इस कारण हेतु महादेव जी आनंद वन की निर्मिति करते हैं, आनंद वन का निर्माण करते हैं। और इसीलिए कुछ दिन तक माँ और भोले बाबा यहाँ पर वास करते हैं आनंद वन में, और इस क्षेत्र में रहकर माँ अत्यंत प्रसन्न होती है, माँ को आनंद की प्राप्ति होती है। और माँ कहती है कि सृष्टि पर जो कोई नर नारी रहते हैं उनको भी इस क्षेत्र में आकर आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए प्राणनाथ। तो इसीलिए हम सबको आनंद मिले, इसीलिए उस क्षेत्र का निर्माण होता है, नाम है काशी। अब यहाँ पर महादेव श्री विष्णुदेव को कहते हैं कि हे विष्णु, तुझे इस क्षेत्र को अपने तप से पवित्र करना होगा। तो काशी के उस पवित्र धरती पर महाविष्णु भी तप करते हैं और अपने तप के सिंचन के अनुसार काशी की धरा को पवित्र करते हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब विष्णु जी तप के लिए बैठे थे तो तेज गर्मी के कारण जो जल की धाराएं उनके शरीर से प्रवाहित हुई, उसका एक कुंड बना। और जैसे ही महादेव विष्णु जी को मिलने के लिए वहां पर आते हैं तो महादेव कहते हैं, महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उस कुंड में झांक कर देखते हैं तो उनके कान में जो डूल होता है वो वहां पर गिरता है। अब किस ग्रंथ में है पार्वती जी का डूल वहां पर गिरता है, उनके कान का कर्णफूल कौन से ग्रंथ में है, महादेव जी के कान का। तो ज्यादातर ग्रंथ में पार्वती जी के ही कान की वहां पर झुमका बोलो, डूल बोलो, क्या भी बोलो, कर्णफूल बोलो, वो वहां पर गिरता है। और उसी घाट को मणिकर्णिका घाट का नाम मिलता है। काशी में
84 घाट है। काशी के अंदर माँ गंगा जी के तट पर 84 घाट है और 84 घाट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ये मनकर्णिका घाट। अगर इस मनकर्णिका घाट पर आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो शमशान में आकर खड़ा हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर चिताएं ही जलती है। काशी से 250 या 300 किलोमीटर, 400 या 500 किलोमीटर की दूरी पर जो भी कोई, जिसकी भी कोई मनोकामना हो कि मरने के बाद मुझे काशी में, ये मनोकामना, लेकिन इसके पीछे भी महादेव का ही आशीर्वाद है। महादेव ही विष्णु को कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कोई नर या नारी, जो भी कोई जीव यहाँ पर आता है और यहाँ आने के पश्चात जो मृत्यु को स्वीकार करता है, तो मैं उसके कर्ण में, उसके कान में तारक मंत्र कहूंगा और उसे शिवलोक की प्राप्ति करा दूंगा। ये मान्यता काशी क्षेत्र की है और इसीलिए आज वहाँ पर भवन बने हुए हैं। जिनकी भी इच्छा है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वहाँ पर जाकर तप, जपादि, कार्य, सत्कर्म वहाँ पर जाने के बाद करते हैं। और इस प्रकार इस काशी क्षेत्र का महत्व अत्यंत अलौकिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मनकर्णिका घाट का महत्व तो यहाँ पर चिताएं जलाई जाती है। काशी से 250 किलोमीटर दूर, 400, 500 किलोमीटर दूर से चिताएं ला कर यहाँ जलाने की एक मान्यता, चिताग्नि देने की एक मान्यता, क्योंकि महादेव की कथन के अनुसार। और यहाँ पर एक डोम राजा का घराना, डोम राजा का वंश यहाँ पर आज भी है। जो डोम राजा काशी इस मनकर्णिका घाट पर रहते हैं, आज भी उनका परिवार वहाँ पर है। और जो चिते की आग होती है, जो चिताग्नि होती है, उसी के अग्नि पर ये डोम राजा का पूर्ण परिवार खाना पकाकर खाता है, आज भी ये विशेषता है। अघोरी बाबा जिसे आप कहते हो, वो होली मनाने के लिए यहाँ मनकर्णिका घाट पर आते हैं और जिस शव को जलाया जाता है, जिस प्रेत को जलाया जाता है, उस प्रेत की भस्म से यहाँ पर होली खेली जाती है। अघोरी बाबा, अवघड़ बाबा जिसे आप कहते हो, नागा बाबा जिसे आप कहते हो, महान तपस्वी साधु जिसे आप कहते हो, तो ये महादेव जी के विशेष भक्त है अघोरी बाबा, अवघड़ बाबा, जिसके आप नाम है अलग अलग। तो ये महादेव जी के विशेष भक्त है। तो वो वहां पर आकर आज भी इस राख से, जिस राख, जो राख चिताग्नि की जो भस्म है, उस भस्म से आज भी होली खेलते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सुनो, कि जिस अशोक सुंदरी का नाम आपने सुना है, उस अशोक सुंदरी की निर्मित भी यहीं पर की है। माँ कहती है कि मैं तो अकेली हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, देखो अशोक का पेड़ वहां पर है, जा, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, वो पेड़ तुझे दे देगा। तो वो कहती है, ये पेड़ इतना सुंदर है, इस पेड़ के पत्ते कितने सुंदर है, ये पेड़ कितना सुंदर है। अशोक का पेड़ आपने भी देखा होगा, ये कितना सुंदर है, इसकी ऊंचाई कितनी लंबी है। एक ऐसी सुंदर अगर पुत्री मुझे हो जाए तो वही पेड़ माँ की पुत्री बनकर निर्माण होती है। और अशोक से, अशोक के पेड़ से, इसीलिए अशोक सुंदरी, और इसीलिए ये महादेव जी की पुत्री है। जो आपने तो सुना है, आपको ज्ञात ही है कि एक महादेव जी के लिंग पिंड में, महादेव जी के प्राण लिंग में गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ, माँ पार्वती जी के साथ अशोक सुंदरी का भी स्थान है। और इसी प्रकार ये महादेव जी की पुत्री के नाम पे प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर जो शिव परिवार लगा हुआ है, तो उस पर अशोक सुंदरी माँ की बहुत सुंदर मुद्रा बनाई हुई है, बहुत सुंदर रूप अशोक सुंदरी माँ का है। तो आपको शायद ऐसे लगा होगा कि ये है कौन? तो इस बात के लिए रुके थे हम, हाँ, इस बात के लिए रुके थे, भूल नहीं गए थे, लेकिन इस बात के लिए रुके थे कि जब भी संदर्भ आएगा काशी का तो बता देंगे, क्योंकि काशी में ही वो ये प्रसंग हुआ है। तो इसीलिए
ये काशी का अद्भुत महत्व है। इसके पश्चात आता है त्र्यंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर ऐसा भी कहते हैं और त्र्यंबकेश्वर ऐसा भी कहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में नासिक जिले में 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर यह आता है। एक बार बहुत बड़ा अकाल यहाँ पर पड़ता है। सब लोग यहाँ पर तप करते हैं अकाल से बचने के लिए, लेकिन कोई सुझाव नहीं प्राप्त होता। तो सब लोग वहाँ की पवित्र धरा पर गौतम ऋषि रहते हैं, तो सब लोग गौतम ऋषि के पास आते हैं। तो गौतम ऋषि के तप के कारण वहाँ पर जलधारा तैयार होती है। गौतम ऋषि तप करते हैं, माँ गंगा जी का आह्वान करते हैं, माँ गंगा जी की आराधना करते हैं। तो माँ गंगा जी कहती है कि हाँ गौतम, मैं प्रसन्न हो गई। अब गौतम और गंगा जी, गौतम ने गंगा जी को बुलाया, इसीलिए नाम पड़ा गोदावरी। हाँ, गोद में से, भूमि के गोद में से उत्पन्न हुई, इसीलिए नाम पड़ा गोदावरी। और इस गोदावरी के क्षेत्र में जब सब, अब ये तो ईर्ष्या का कारण जो हमने अब समझ लिया, तो इसी ईर्ष्या के कारण, क्योंकि अब अकाल से बचने के लिए जल तो मिला था, हाँ, और जल ही तो है सबसे प्रमुख, हाँ। तो अब सब जगह गौतम ऋषि की वाह वाह होने लगी। तो जो भी है ऋषि, ब्राह्मण देव, जो भी है मुनि, तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो तप किया, लेकिन उसके कहने से गंगा आई, लेकिन उसके पहले तो हमने तप किया था, लेकिन जय जयकार तो गौतम की हो रही, जय जयकार तो गौतम ऋषि की हो रही। तो ये बात पसंद नहीं है। तो सब लोग गणेश जी की आराधना करते हैं। गणेश, अब तू हमें बचा, गौतम ऋषि का अपमान हो जाए, ऐसा कुछ तो भी कर। तो गणेश जी गैया बनकर एक खेत में खड़े रहते हैं, और जैसे ही गौतम ऋषि आते हैं, गैया को स्पर्श करते हैं, तो वो गैया मर जाती है। तो गौ हत्या का पातक गौतम ऋषि के ऊपर लगता है। तो गौतम ऋषि उस पातक से बचने के लिए महादेव जी की आराधना करते हैं, और वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तीन रूप में महादेव जी का ज्योतिर्लिंग स्थित है। वो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब इसके पश्चात महादेव जी कहते हैं कि हे गौतम ऋषि, तू अगर कहे तो मैं इन सारे ऋषियों को भस्म कर दूं। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि नहीं, आप इनको भस्म मत करिएगा, आप इनको सद्बुद्धि का दान प्रदान कीजिएगा। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो भी कोई त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, तो उसे सत विवेक बुद्धि सद्बुद्धि का प्रदान महादेव जी के द्वारा होता है। अब इससे आगे है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। अब रावण जो है महान तपस्वी, आप सभी तो रावण से परिचित हो ही, हाँ। तो ये रावण जो है, ये ब्राह्मण है, ऋषि के परम ऋषि का ही पुत्र है ये ब्राह्मण। तो ये रावण क्या करता है, तपश्चर्या करता है, और तपश्चर्या करके महादेव को प्रसन्न करता है। ये रावण महादेव रावण का उपासक है। ये मत कहिएगा कि ये मत कहिएगा कि रावण महादेव का भक्त है। ये इस बात को समझ लेना, महादेव का भक्त रावण नहीं है, महादेव का उपासक रावण है। रावण ने महादेव की उपासना की है, भक्ति नहीं की। अगर रावण ने महादेव की भक्ति की होती तो राम के नाम के साथ रावण की भी जय जयकार हम यहाँ पर करते। लेकिन महादेव के उपासक है रावण, भक्त नहीं थे। तो रावण ने क्या किया, तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करने के बाद महादेव जी प्रसन्न हुए रावण की तपश्चर्या देखकर। तो रावण ने उनकी प्रसन्नता देखकर रावण भी बेहद खुश हुआ, और रावण ने इस आनंद में शिव महादेव जी का जो तांडव आप सुनते हो, उस तांडव का निर्माण रावण के मुखारविंद से हुआ है। उस तांडव की रचना रावण ने की है। तो इस प्रकार
रावण को ऐसा लगता है कि महादेव, जो भी मैं कहूँ महादेव तो सुनेगी। अब महादेव तो प्रसन्न है मेरे ऊपर। तो रावण क्या करता है, एक दिन कैलाश को ही उठा लेता है हाथ पर। तो कैलाश हिलने लगता है। तो माँ पार्वती जी कहती है कि ये कैसे आप हो, वो जो भी करता है आप उसे करने देते हो, आप उसे कहो कि ये ऐसा मत करे, क्यों ये कैलाश उठा रहा है। तो रावण तो अब अभिमानी बन चुका था, अहंकार भरा हुआ था उसके अंदर। तो ये क्या करता है, कैलाश को उठाता है, कैलाश को उठाने का प्रयास करता है। तो कैलाश हिलने लगता है। तो माँ पार्वती जी महादेव जी को कहती है कि बताओ कुछ उस रावण को। तो महादेव जी कहते हैं कि रावण तुम कैलाश को छोड़ दो, मैं मेरा लिंग तुम्हें सौंपता हूँ। जहां भी जाओ मेरे लिंग की तुम्हें जहां भी लगे वहां स्थापना तुम कर सकते हो। मैं मेरे स्वयं मेरे हाथों से तुम्हें मेरा प्राण लिंग देता हूँ। लेकिन याद रखना, ये प्राण लिंग जमी पर मत रखना, इसे पृथ्वी पर मत रखना। तो अब ये तो हो गया, महादेव जी ने कहा और दे भी दिया। अब क्या होता है, अब जैसे ही महादेव जी सोचते हैं कि ये तो मैंने दे दिया, अब मैं क्या करूं। अगर ये प्राणलिंग की स्थापना रावण करता है तो रावण कभी भी नहीं मर पाएगा, रावण का वध कोई भी नहीं कर पाएगा। तो विष्णुदेव वहां पर आते हैं ग्वाला का रूप लेकर, और विष्णुदेव वहां पर आने के बाद रावण को लघु शंका लगती है। तो रावण उस ग्वाले को देखता है और रावण कहता है कि क्या तू ये मेरा लिंग पकड़ पाएगा। तो वो ग्वाला कहता है हाँ ठीक है, मैं पकड़ पाऊँ, मैं तो इसीलिए मैं आया हूँ। रावण तो नहीं समझ पाता, लेकिन रावण उसे वो लिंग दे देता है हाथ में। तो अब क्या होता है कि एक ग्वाला उस प्राण लिंग को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा है। अब रावण तो रावण है, लेकिन वो तो ब्राह्मण है, बड़ा ही संस्कारी है। लघु शंका के लिए जाता है, पानी खोजता है, पानी नहीं मिलता तो एक जगह आता है, भूमि पर लात मारता है, तालाब निर्माण करता है। वो तो रावण है। हाँ, तो लात मारेल तिथं पाणी काढील महाराज तो रावण। हा वाक्प्रचार इथूनच आला असावा कदाचित। हाँ, तो इस रावण ने लात मारी और एक कुंड तैयार किया, एक तालाब तैयार किया। वहां पर एक कुंड तैयार किया और वहां पर स्नान संध्या की संपूर्ण। और स्नान संध्या करने के बाद जब रावण लौटा तो इस ग्वाले को देखा, तो ये ग्वाला लिंग जमी के ऊपर रख रहा था। जैसे ही देखा रावण आ रहा है तो लिंग को जमी के ऊपर रख दिया महाराज। और इसी प्रकार ये ज्योतिर्लिंग हो गया, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जो बिहार क्षेत्र में स्थित है। और इसके भरपूरी करते हर मनोकामना, पाप सी त्र्यंबकेश्वर देती यश वैभव साधना। नागेश्वर पूरी करते भक्त की हर मनोकामना। श्री रामेश्वर भगवान जी राम सा गुण देते हैं। श्री कृष्णेश्वर बाबा जी रोग सब घर लेते हैं। दर्शन मात्र से महादेव के हो जाता उद्धार। सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। जय हो।
के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समापन की ओर जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तालियों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलास राणा शिवचंद्र मोडी, फणींद्र माता मुकुटी चढाणी, कारण्य सिद्धू भवदुःखहारी, तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश नामा सकळा जिवाळा, मना जपे रे शिव मंत्र माळा। पंचाक्षरी ध्यान गुहा विकार, तुझ वीण शंभो मज कोण तार। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। तालियों के हरि बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। एकांती रे गुरुराज स्वामी, चैतन्य रूपी शिव सौख्य नामी। शिनलो दयाळा पौसाल भारी, तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः। तालियों के साथ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ताली ताली। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुते। तो इसी प्रकार वायवीय संवित